दोस्तों, पैसों की ज़रूरत पड़ने पर अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस पर्पस के अकॉर्डिंग पीएफ अकाउंट से सबसे ज़्यादा पैसा निकाला जा सकता है या फिर किस सिचुएशन में आप अपनी पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको एंड तक जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी सिचुएशंस जिनमें आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो ईपीएफ मेंबर्स को दिक्कतें आती हैं कि जब ईपीएफ मेंबर्स पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करता है और अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर जाता है और क्लेम को सेलेक्ट करता है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करते हैं और जैसे ही अपना क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद यानी फॉर्म 31 सेलेक्ट करने के बाद पीएफ निकालने के पर्पस को सेलेक्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि किस रीजन से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। पर्पस को सेलेक्ट करने के बाद पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म में अमाउंट मांगी जाती है, जो कि पीएफ विड्रॉवल गाइडलाइंस के मुताबिक कैलकुलेट करने के बाद ही भरी जाती है। अगर आप ये अमाउंट ईपीएफओ की पीएफ एडवांस गाइडलाइंस के मुताबिक अलाउड अमाउंट से ज्यादा भर देते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पस के अंतर्गत हम कितना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 8 ऐसी सिचुएशंस जिसमें आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और कितना पैसा निकाल सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सिचुएशन नंबर 1, वेडिंग। एक एम्प्लॉय अपने भाई बहन या फिर अपने बच्चों की शादी के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकता है। वह अपने टोटल एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का ब्याज के साथ 50% तक का पैसा निकाल सकता है। पीएफ विड्रॉवल के लिए एम्प्लॉय का कम से कम 7 साल सर्विस पीरियड होना चाहिए। सिचुएशन नंबर 2, मेडिकल पर्पस। एक एम्प्लॉय अपने मेडिकल पर्पस के लिए ब्याज के साथ अपने एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का या अपनी मंथली बेसिक सैलरी का 6 गुना जो भी कम है अपने ईपीएफ अकाउंट से निकाल सकता है। ये पैसा एम्प्लॉय अपने लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों और माता पिता के लिए, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकता है। और इस तरह के विड्रॉवल के लिए कोई भी लॉक इन पीरियड या मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिचुएशन नंबर 3, रिपेमेंट ऑफ होम लोन। अपने बकाया होम लोन को चुकाने के लिए पीएफ मेंबर को अपने पीएफ अकाउंट से 90% तक की अमाउंट निकालने की अनुमति होती है, बशर्ते घर उसके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस सिचुएशन के अंतर्गत पीएफ का पैसा निकालने के लिए एम्प्लॉय को कम से कम 3 साल का सर्विस पीरियड पूरा होना चाहिए। सिचुएशन नंबर 4, रिनोवेटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। अगर कोई एम्प्लॉय अपने घर का नवीनीकरण या फिर पुनर्निर्माण कराना चाहता है तो भी वह अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, बशर्ते घर उसके नाम पर या फिर उसके जीवन साथी के नाम पर जॉइंटली रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें कम से कम सर्विस पीरियड 5 साल होना चाहिए। इस सिचुएशन में मेंबर अपने बेसिक सैलरी का 12 गुना तक अपने पीएफ अकाउंट से निकाल सकता है। सिचुएशन नंबर 5, परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू हाउस। एक पीएफ मेंबर प्लॉट खरीदने या उसके निर्माण के उद्देश्य से अपने पीएफ अकाउंट से आंशिक रूप से पीएफ विड्रॉवल कर सकता है, बशर्ते प्रॉपर्टी उसके नाम पर या फिर पति पत्नी के नाम पर जॉइंटली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस सिचुएशन के अंतर्गत एम्प्लॉय का 5 साल सर्विस पीरियड पूरा होना चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना, घर खरीदने या बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना या प्रॉपर्टी की लागत या एम्प्लॉय और उसके एम्प्लॉयर के कुल हिस्से के साथ ब्याज की राशि को जोड़कर जो भी कम है उसे निकाल सकता है। इस सिचुएशन के अंतर्गत प्लॉट खरीदने या उसके निर्माण के लिए आप पूरे सर्विस पीरियड में केवल एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। सिचुएशन नंबर 6, रिटायरमेंट। एक पीएफ मेंबर 58 साल की उम्र के बाद अपने पीएफ अकाउंट से 90% तक पीएफ अमाउंट निकाल सकता है। सिचुएशन नंबर 7, एजुकेशन। यदि किसी एम्प्लॉय को हायर एजुकेशन के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का 50% तक पैसा निकाल सकता है। इसके लिए मेंबर का सर्विस पीरियड 7 साल होना चाहिए। सिचुएशन नंबर 8, अनएम्प्लॉयमेंट। यदि कोई एम्प्लॉय 1 महीने से अधिक बेरोजगार है तो वो अपने पीएफ अकाउंट से 75% तक पीएफ निकाल सकता है। और अगर मेंबर 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार है तो वह बैलेंस 25% भी निकाल सकता है, यानी कि अपने पीएफ अकाउंट से 100% बैलेंस निकाल सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 के दौरान चलाई गई स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 ऑप्शन के अंतर्गत अपनी बेसिक सैलरी का 3 गुना या फिर 75% तक का पीएफ निकाल सकता है। कोविड-19 स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय नौकरी छोड़ने के बाद या नौकरी करते हुए भी पैसा निकाल सकता है। दोस्तों, जो सारी सिचुएशंस मैंने बताई हैं उसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किन किन सिचुएशंस में आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी ईपीएफ से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।